हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे प्रोपोर्शन के बारे में कि प्रोपोर्शन होता क्या है और कोई नंबर अगर आपको दे दिए जाएं तो वहाँ पर कि क्या वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, और अगर ये बता दिया जाए कि ये गिवन नंबर प्रोपोर्शन में है, उनमें से कोई नंबर मिसिंग होगा तो उनको कैसे उसका फाइंड आउट करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम आज सीखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। अब रेशियो के बारे में आप सीख चुके हो, तो प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन एक इक्वेशन होती है जिसमें दो इक्वल रेशियोज़ को लिया जाता है, यानी कि प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन दैट स्टेट दैट टू रेशियो आर इक्वल, विच स्टेट दैट टू रेशियो आर इक्वल। तो जहाँ पर दो रेशियो इक्वल होते हैं उन दोनों रेशियो को अगर हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। इक्वेशन के लिए वैसे इक्वल का साइन लगाया जाता है, बट इस केस में यहाँ पे जो रेशियो का होता है उसको डबल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि कोई अगर आपको चार नंबर दे दिए जाएं, मान लेते हैं कि जैसे 2, 3, 4, 6, ये चार नंबर आपको दे दिए गए हैं, तो ये पूछा जाएगा कि ये क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देखिएगा, प्रोपोर्शन नंबरों का प्रोपोर्शन में होने के लिए ये क्या है, कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है कि इफ़ यदि ऐसा है, कैसा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म अगर इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, देन ऐसा है तो हम बोलेंगे कि जो नंबर्स का ग्रुप है वो क्या है, उसको हम प्रोपोर्शन में बोला जा सकता है। देन द ग्रुप ऑफ नंबर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन, उसी से में उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा, प्रोपोर्शन में। अब मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म की बात हो रही है, तो मीन यानी कि बीच वाली जो दो चार नंबर होंगे यहाँ पे, तो बीच वाले जो दो टर्म हैं उनको हम मीन टर्म बोलेंगे, और जो एक्सट्रीम यानी कि बिल्कुल कॉर्नर पर जो है, बाहर की तरफ जो है, पहला और फोर्थ, पहली और फोर्थ जो टर्म होंगी उनको हम एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे। तो जैसे कि अगर बात करें हम इसी क्वेश्चन में, आपको निकालना है, पता लगाना है कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। तो आप स्टार्ट कैसे कहाँ से करोगे कि गिवन नंबर्स आर, सबसे पहले यही लिखोगे, गिवन नंबर्स आर क्या क्या है हमारे, 2, 3, 4 एंड 6। उसके बाद क्या चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म निकालो पहले, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। अब एक्सट्रीम टर्म क्या क्या है इसमें, 2 एंड 6, सो 2 × 6 करेंगे कितना आएगा, 12। फिर लिखोगे आप प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। मीन टर्म यहाँ पर क्या है, टर्म्स, सॉरी, दो दो टर्म हम ले रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड जो टर्म होती है उनको हम बोलते हैं मेन टर्म, जो कि क्या है 3 एंड 4। सो 3 × 4 जब आप करोगे तो वो कितना आएगा, 12। आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म क्या है, इक्वल है। तो फिर ये वाली कंडीशन आप यहाँ पे लिखोगे, इफ़ नहीं बिकॉज लिखोगे इफ़ की जगह पे, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ mean terms is equal to product of extreme term। सो क्योंकि ऐसा है, सो गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, तो आप क्या लिख दोगे, सो गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर। तो इस तरीके से, यानी कि जब भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे तो अगर आपको उनको बताना है कि उनमें से कौन सा जो है प्रोपोर्शन में है और कौन सा ग्रुप जो नंबरों का हो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो आप हर बार क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे मीन टर्म के अलग से, एक्सट्रीम टर्म के अलग से। अगर इक्वल है तो हम लिखेंगे बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। आप इज़ इक्वल की जगह पे इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो। सो गिवन नंबर आर इन प्रोपोर्शन। अगर वो इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे
नॉट इक्वल का साइन लगा सकते हो या फिर ये लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, सो गिवन नंबर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से तो यानी कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर प्रोपोर्शन में है, कौन से नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। अब उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए और ये बोल दिया जाए कि ये जो नंबर है वो आपको एक्सट्रीम प्रोपोर्शन में आपको दिए हैं। मान लेते हैं हम कि नंबर आपके हैं 5, 4, यहाँ पर है x और यहाँ पर है 8। ठीक है, तो अब ये बोला गया है और ये आपको दे दिया जाएगा, सेकंड क्वेश्चन है आपका इस टाइप से कि ये आपको बोल दिया जाएगा कि ये जो नंबर है ये किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये पता लगाना है कि x की क्या वैल्यू होगी। तो आप सबसे पहले, अब देखो प्रोपोर्शन हमें शुरू में पता चल गया ना, प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या है, क्या होती है कि मीन टर्म की प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के इक्वल होती है। तो हम वही स्टार्ट करेंगे वहीं से कि सबसे पहले क्या निकालो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म या फिर एक्सट्रीम्स लिख सकते हो आप सीधा ही, जो कि कितना हो जाएगा 5 × 8 इज इक्वल टू 40। क्लियर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन विच इज इक्वल टू 4 × x यानी कि 4x। अब क्या x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये किस में है, प्रोपोर्शन में, और प्रोपोर्शन में क्या होती है, मेन टर्म की प्रोडक्ट एक्सट्रीम के इक्वल होती है। तो आप लिखोगे कि बिकॉज गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, सो इसलिए क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सो क्या हो गया 4x इज इक्वल टू 40। यहाँ से वैल्यू रख दो, x के साथ क्या लगा हुआ है 4, तो ये कहाँ चला जाएगा अपोजिट दूसरी साइड में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जा करके डिवाइड में 40/4 विच इज़ इक्वल टू 10। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। बाकी हम कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के बारे में कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।